तो ये पिछले एक हफ्ते के बड़े ऑपरेशन के बारे में आपको बताते हैं, कैसे एक के बाद एक नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है। नक्सलियों में डर का माहौल है छत्तीसगढ़ के अंदर। खास तौर से 28 सितंबर की तारीख जगह कोरबा एक नक्सली गिरफ्तार किया गया। वहीं तारीख आती है 27 सितंबर, अंतागढ़ में मुठभेड़ होती है, महिला नक्सली को गिरफ्तार किया जाता है। 27 सितंबर सुकमा नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया सुरक्षा बलों के द्वारा। एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश नक्सली कर रहे थे इस जरिए। तो वहीं 26 सितंबर को रायपुर में पहचान बदलकर छिपे नक्सल दंपत्ति गिरफ्तार किए गए हैं। 24 सितंबर जगह दंतेवाड़ा 71 नक्सलियों ने एक साथ सामूहिक आत्मसमर्पण किया। सोचिए 71 नक्सली एक साथ, गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके सरेंडर किया गया उनके द्वारा, क्योंकि सरकार योजनाएं भी चला रही है। 22 सितंबर नारायणपुर में 2 नक्सली ढेर कर दिए गए सुरक्षा बलों के द्वारा। तो वहीं 22 सितंबर सुकमा में नक्सलियों के गढ़ में 2 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, जो नक्सलवाद के माद में घुसकर लगातार प्रहार सुरक्षा बल कर रहे हैं। अब बात करते हैं नारायणपुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई की, जहां पर अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया है और मौके से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। मारे गए दोनों नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को तय डेडलाइन से पहले खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों के जवान दिन रात एक कर रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को लगातार तेज किया जा रहा है, जिस वजह से सुरक्षा बलों को एक के बाद एक सफलता मिलती जा रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र से सटे छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सोमवार सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से 2 पुरुष नक्सलियों का शव बरामद किया गया। मुठभेड़ स्थल से AK-47 राइफल, अन्य हथियार, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, नक्सली प्रचार प्रसार साहित्य और दैनिक इस्तेमाल की सामग्री भी मिली। दरअसल पिछले 2 दिनों से सुरक्षा बलों का अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों की बड़ी मूवमेंट की सूचना मिल रही थी। इसके आधार पर नारायणपुर पुलिस और सुरक्षा बलों की 2 अलग अलग टुकड़ियों को अभियान में उतारा गया। सोमवार सुबह महाराष्ट्र सीमा से लगे मुसफरशी जंगलों में जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों ओर से रुक रुक कर भारी गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 2 नक्सली ढेर हो गए। फिर से बस्तर में नारायणपुर जिला में कोहकामेटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नलांगुर क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, फिर से एक परफेक्ट इंटेलिजेंस के आधार पर ऑपरेशन लॉन्च हुआ। DRG के 50 से अधिक जवान उसमें आगे बढ़े और बहुत बड़ी सफलता, जो छुप कर बैठे हुए थे ऐसे 2 CC मेंबर, जो टॉप मोस्ट इनका कैडर होता है, ऐसे 2 CC मेंबर, एक जिसका नाम रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा उर्फ गुडसा उसंडी, जो इसकी उम्र 63 साल लगभग थी, वो भी न्यूट्रलाइज हुआ है। और दूसरा सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा, जिसकी उम्र 67 साल थी। ये 2 CC मेंबर आज न्यूट्रलाइज में है। CC मेंबर मतलब इनका टॉप कैडर होता है, और ये 2 CC मेंबर के आज न्यूट्रलाइज होने का अर्थ ये है कि ये बहुत बड़ी सफलता, एक दिन में 2 CC मेंबर का न्यूट्रलाइज होना, ये बहुत बड़ी बात। अबूझमाड़ के दुर्गम जंगलों में चल रही इस मुठभेड़ को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो नक्सलियों के मारे जाने और हथियार, गोला बारूद की भारी बरामदगी से साफ है कि नक्सली यहाँ किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। ऐसे में ऑपरेशन नक्सलियों के मनोबल को तोड़ेगा और आने वाले वक्त में क्षेत्र में उनकी पकड़ कमजोर करने में मददगार साबित होगा। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद बस्तर को नक्सल मुक्त करने का अभियान पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। हमारे सुरक्षा बल के जवान देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बरसात में भी ऑपरेशन चला रहे हैं। कठिन और दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सल उन्मूलन का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो संकल्प है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, देश को नक्सल मुक्त करने का, वो निश्चित रूप से होने वाला है।
फिलहाल इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और सर्चिंग अभियान जारी है। इससे पहले बीते बुधवार को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 2 महिलाओं समेत 8 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया था, जिन पर कुल 30 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों ने पुलिस के पुनर्वास अभियान और राज्य सरकार की नीति से प्रभावित होकर एक कदम उठाया था। वहीं नक्सलियों में डर भी समा चुका है कि अगर वो हथियार छोड़ मुख्यधारा में नहीं लौटे तो वो देर सवेर सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बन जाएंगे। यही खौफ है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और जो अपनी जिद पर अड़े हैं वो मारे जा रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।